नमस्कार। भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में क्या कोहराम मचाया, करीबन 27 मासूम लोगों की जान ली गई और उसके बाद भारतीय सरकार ने और भारतीय फौज ने उसका बदला लिया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसने भारत के शहरों में अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से भारत ने वापस से पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही फौजें किस तरीके से काम कर रही हैं। जहां पाकिस्तानी फौज भारत के मासूम लोगों को निशाना बना रही है, वहीं भारत पाकिस्तान के आतंकवादी जो गढ़ हैं वहां पे अटैक कर रही है, या आज के समय फौजी जो ठिकाने उनको अटैक कर रही है। यानी कि भारत एक बहुत स्पेसिफाइड अटैक कर रही है, वहीं पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर नुकसान पहुंचाने से मतलब है। भारत का एक भी अटैक ऐसा नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान में मासूम लोगों को कोई नुकसान हुआ हो। पाकिस्तान का कहना है क्योंकि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, इसीलिए रिटेलिएट करने के लिए हमने भी वापस से अटैक किया और इसका जवाब भारतीय सेना को देना आता है और उसमें भारतीय सेना काफी सक्षम है। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे अटैक किया, उन्हें मिसाइल से खत्म किया, तो एक भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया और उसकी वजह से हमारे सैनिकों द्वारा किए गए जो अटैक्स थे वो सफल रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से भारत में हमला करना शुरू किया और एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल भारत के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और उसका कारण है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस रेंज पे हमारा एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा अंतर हम देखें तो भारत आज के टाइम पे खुद से सक्षम है, जहां पे वो खुद से प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर मिलकर ड्रोन्स बना सकता है और जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में बना सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान को सारे हथियार बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का जितने भी ड्रोन्स हैं वो या तो चाइना से आए हैं या फिर वो टर्की से आए हैं। दोनों ही देशों की क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता रहा तो ये मान के चलिए कि इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। युद्ध तो खैर पाकिस्तान कभी भारत से ना जीता था और आज के समय तो सोच भी नहीं सकता है। 10 दिन के अंदर पाकिस्तानी फौज का सफाया हो जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कम से कम मान के चलिए 2 से 3 टुकड़े तो हो ही जाएंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर है बलूचिस्तान। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने यूएनओ को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से आजाद हो चुका है, उनकी पाकिस्तान फौज की कोई भी पोस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है और यूएन और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर अप्रूव करें। सिंध का भी एक ऐसा इलाका है जिसे तोड़ के एक नया देश बनाया जा सकता है और सही मायने में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। और अभी अभी आपको पता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने $2 बिलियन का लोन अप्रूव किया है। अब $2 बिलियन से पाकिस्तान का असलियत में होगा क्या जब वो एक युद्ध की स्थिति में खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत के लिए कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तो भारत छोटे छोटे देशों को क्रेडिट लाइन दे देता है, जैसे श्रीलंका जैसे देश को जब उसकी अर्थव्यवस्था काफी गिरी थी तो भारत ने क्रेडिट लाइन पे इतना पैसा दे दिया था। अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के डिफेंस बजट की ही हम बात कर लें तो भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान के डिफेंस बजट से 9 गुना बड़ा है। पिछले 3 दिन से चल रही लड़ाई में एक बात सामने आई है कि पाकिस्तान फुल फ्लैश वॉर के मोड में तो नहीं है भारत से, क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो इस तरीके की घटनाएं करके वो आतंकवादियों को भारत के अंदर डालना चाहता है जिससे कि भारत के अंदर वो बड़ी घटनाएं कर सके। इसके अलावा एक टूल किट गैंग जो है वो भी अभी सक्रिय हो चुकी है। वो जब पहलगाम में अटैक हुआ था, जब मासूम 27 लोग मारे गए थे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज के टाइम पे जब भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है तब वो ये बातें बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के मासूम लोगों की जान जा रही है और बात से ही सारी समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन बात से अगर सारी समस्याओं को हल हो सकता था तो वो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में 99 में करने की कोशिश करी थी और उसका तोहफा पाकिस्तान ने हमें कारगिल युद्ध के तौर पर दिया था। वैसे भी इतिहासकारों ने एक बात कही है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी और भारत पिछले 10 सालों से युद्ध की तैयारी कर रहा है, चाहे वो भारतीय सरकार हो या भारतीय फौज हो। हमें अपनी फौज पे, हम अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है।
और वो भरोसा उन्होंने कायम करके रखा है, क्योंकि मैं अपने घर पे बैठकर यहाँ पे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ बिना इस टेंशन के कि मेरे सर पे कहीं कोई पाकिस्तानी हवाई जहाज तोड़ के नहीं आ जाए। तो इस टूल किट गैंग से बच के रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।